हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएनसी मिलिंग मशीन के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज इसमें हम आपको कंप्लीट गाइड टू सीएनसी मिलिंग मशीन्स के बारे में बताएंगे और लास्ट में कुछ इसके प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि सीएनसी मिलिंग मशीन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो गाइस, सीएनसी मिलिंग मशीन बेसिकली हमारी जो साधारण मिलिंग मशीन है उसकी तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो हमारा जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम कंप्यूटर के द्वारा उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोग्रामिंग करके, फिर डिजायर्ड शेप वो मिलिंग मशीन हमको क्रिएट करके देते हैं एक बार सारे ऑपरेशंस उसके अंदर फिल करने के बाद। अब नेक्स्ट बार ये तो गाइस, जिसके अंदर जो हमारी मिलिंग मशीन है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले है हमारा बेड। तो गाइस, जो बेड होता है वो किसी भी मशीन का फाउंडेशन होता है। उसी प्रकार सीएनसी मिलिंग मशीन है, उसमें भी बेड होता है जिसमें वर्कपीस को होल्ड किया जाता है या जिस पर वर्कपीस को रखा जाता है। जो नंबर सेकंड है हमारा स्पिंडल। ये एक रोटेटिंग टूल होल्डिंग डिवाइस होता है जिसमें हमारा टूल को होल्ड किया जाता है, जिसके बाद वो रोटेट करता है और उससे सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं। नंबर 3 पर आते हैं हमारे एक्सेस। तो गाइस, सीएनसी हमारी जो मिलिंग मशीन होती है उसके अंदर 3 से 5 एक्सेस होते हैं जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए उसमें एक्सेस दिए जाते हैं जो कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल होते हैं। ये जो सीएनसी मशीन होती है बेसिकली एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है जिसमें कंप्यूटर द्वारा इंस्ट्रक्शंस दे करके उससे डिजायर्ड शेप क्रिएट की जाती है। नंबर 4 पर होती है हमारी कंट्रोल पैनल। तो वैसे कंट्रोल पैनल है जो हमारे सारे जो मशीन के ऑपरेशन हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज में आती है। इसी से हम जी कोड और एम कोड को देते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट मशीन का पार्ट होता है इसमें। अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। तो गाइस, जो हमारी सीएनसी मिलिंग मशीन है इसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें कंप्यूटर द्वारा मशीन को 3D या 2D मॉडल से मशीन को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा कटिंग टूल है वो मटेरियल पर मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने के बाद वो कटिंग टूल डिजायर्ड शेप में हमारा जो मटेरियल है उसको क्रिएट कर देता है। अब बात करते हैं सीएनसी मशीन को यूज़ करने के हमारे एडवांटेजेस क्यों हैं, आखिर हम सीएनसी मशीन को यानी कि सीएनसी मिलिंग मशीन को क्यों यूज में ले रहे हैं। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है गाइस हाई प्रिसीजन। वैसे तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ। तो गाइस, नंबर 1 पर जो इसका एडवांटेज है वो है हाई प्रिसीजन। तो हाई प्रिसीजन का अर्थ होता है कि इससे हम जटिल से जटिल जो हमारी शेप होती है मटेरियल की या फिर जो हमको डिजायर्ड हमारा जो प्रोडक्ट है उसको क्रिएट करने के लिए ये हाई प्रिसीजन की क्वालिटीज़ में होती है। अच्छी गुणवत्ता की कटिंग हमको करके देता है या फिर शेप क्रिएट करके देता है। नंबर 2 पर है इसका ऑटोमेशन। ये जो काम है हमने इसको बताया है वो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से होता है। जितना हमने इसमें ऑपरेशंस फिल किए हैं या फिर जो भी प्रोग्रामिंग की है उसके अनुसार ही हमको हमारे जो सारे ऑपरेशन है वो करके देता है। अब जिसकी नंबर जो 3 है, तो गाइस हम सभी जानते हैं कि सीएनसी मिलिंग मशीन एक वर्सटाइल मशीन होती है जो अलग अलग मटेरियल की शेप क्रिएट करने में यूज आती है। तो इसकी अब हमारी बात है कंक्लूजन की। तो गाइस, सीएनसी मिलिंग मशीन है, इसका कंक्लूजन सबसे जो इसके निष्कर्ष निकलते हैं वो यही है कि इससे हमारा जो टाइम की बचत होती है और हाई क्वालिटी के जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो मिलते हैं, उनकी फिनिशिंग अच्छी होती है और टाइम की भी बचत होती है। तो गाइस, अब हमारे जो लास्ट टॉपिक है वो है सीएनसी मिलिंग मशीन के प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल सिंपल होती है गाइस। जैसे अन्य सीएनसी मशीनें होती हैं उसी प्रकार हमारी सीएनसी मशीन की मिलिंग की मशीन की जो है प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग के लिए हम 2 प्रकार के कोड यूज करते हैं, जी कोड और एम कोड। तो गाइस, जी कोड का अर्थ होता है जियोमेट्रिकल कोड और एम कोड का अर्थ होता है मशीन कोड। अब मैंने कुछ लिस्ट बनाई है कुछ जी कोड की। इंपॉर्टेंट जी कोड हैं जो लगभग सारे ऑपरेशंस में यूज में आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जी कोड है वो है G00। तो इसको उपयोग किया जाता है रैपिड मूवमेंट के लिए, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमको मूव करना है तो हम G00 का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार हमारे पास है नेक्स्ट जी कोड है G01। इसका उपयोग किया जाता है लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। अगर हमारे मशीन का जो कटिंग टूल है उसको हमको लीनियर पाथ में मोशन कराना है तो हम G01 का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट जी कोड है G02 और G03। इसका उपयोग किया जाता है सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए। अगर हमको मशीन को सर्कुलर पाथ में इंटरपोलेट कराना है या फिर सर्कुलर पाथ में टूल को मूव कराना है तो हम G02 और G03 का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है अगले जी कोड हैं वो हमारे G20 और G21। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे ही हम जो हमारा मेज़रमेंट है उसको चूज़ करते हैं कि हमारा जो मेज़रमेंट है इंच में होना चाहिए या फिर
मीट्रिक या mm में होना चाहिए। तो उसके लिए हम G20 और G21 का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट M कोड हैं। M कोड का अर्थ होता है मशीनिंग मूवमेंट इसका, यानी कि क्विक मूवमेंट के लिए हम कोड का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट M कोड हैं, जैसे M03। इसका उपयोग किया जाता है स्पिंडल को स्टार्ट करने के लिए। इसको इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो हमारा स्पिंडल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे पास नेक्स्ट M कोड है M05। इसका उपयोग किया जाता है स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए। अगर हमारा जो स्पिंडल है उसको हमको क्विक स्टॉप करना है तो M05 कोड का यूज़ करते हैं। इसकी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट है M08। इसका उपयोग किया जाता है कूलेंट को ऑन करने के लिए, क्योंकि जब भी हम मिलिंग मशीन पर कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जिससे हमारे मटेरियल को डिफेक्टेड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो डिफेक्ट से बचाने के लिए हम उसमें कूलेंट का यूज़ करते हैं। तो कूलेंट को ऑन करने के लिए हम M08 का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार M09 है। M09 कोड का यूज़ किया जाता है कूलेंट को ऑफ करने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा M कोड होता है, क्योंकि अगर हम कूलेंट को ऑफ नहीं करेंगे तो वो लगातार चलता रहेगा और इससे हमारा ऑपरेशन सही नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा है M30 कोड। इसका उपयोग किया जाता है प्रोग्राम को एंड करने के लिए। अगर हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है तो मशीन को स्टॉप करने के लिए हम M30 कोड का यूज़ किया जाता है। तो गाइस, वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर हमारे चैनल से आपको थोड़ी भी नॉलेजफुल जानकारी मिली हो तो इसे सब्सक्राइब करें फ्यूचर में ऐसी और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।